पाकिस्तान के ये जो कल रात को जो मामला हुए हैं, पीर वाले दिन अगर ये मामला नहीं ठंडा हुआ तो पाकिस्तान की मार्केटों में तो कोई मसला नहीं आएगा। भारत की मार्केट में एक अंग्रेजी में वर्ड कहा जाता है कि ब्लड बाथ, ब्लड बाथ आ जाएगा। वो शीशे के घर में रह रहे थे और वो हमारी बार बार शराफत को या मुरव्वत को जो हम नहीं चाहते थे वो टेस्ट कर रहे थे, और वो समझ रहे थे कि हम घबरा गए। जो पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान की एयरफोर्स से जो कर दी है, उसके बाद ये इतना बड़ा सबक है भारत के लिए कि वो उनको पीर को नजर आ जाएगा। अभी तो जो है हमने अटैक किए, जो इनकी मार्केटों में जो होगा वो आप देख लीजिएगा पीर से। दूसरी बात ये मैं समझता हूँ कि जैसे हमने कहा कि हमारा राइट है, क्योंकि इन्होंने हमारे शहरों पे जो है ड्रोन भेजे थे, कराची में भी भेजे, पेशावर में भी भेजे मैंने सुना है, और मैं तो खुद था पेशावर में, लाहौर में, पिंडी में। तो इनके जो मेन सिटीज हैं जैसे मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, बेंगलुरु, जहाँ पे इनकी माशी हब है और एक्टिविटी हो रही है, वहां पे उसी तरीके से हमें भी जो है उनको जो है सबक सिखाना चाहिए, ताकि ये जो भारत ने पिछले 8-10 साल हमारे मुल्क में दहशतगर्दी, पाबंदी, FATF की लगा के पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुंचाया, ये मौका है कि हम भी जो है इनको सबक सिखाएं। नहीं, ये मुनाफिक हैं। ये इन्होंने 2 दिन पहले भी अजित डोवल, क्या नाम है उनके, जो नेशनल सिक्योरिटी, उसने ये इस तरीके की बात की थी, और इसाक डार साहब की और उनकी और पत्नी फोन पे भी बात हुई थी। तो ये 2 दिन पहले भी ये बात कर रहे थे। तो वी डोंट नीड टू ट्रस्ट देम और वी नीड टू रिमेन प्रोएक्टिव। बल्कि अभी जितने उन्होंने हम पे ड्रोन फेंके हैं, तो अभी तो हिसाब पहले उसका बराबर कर लें, फिर उसके बाद कह लेंगे कि वो जैसे हमारी सियासत में कहते थे पल्ला बराबर कर लो पहले। तो एक दफा पल्ला बराबर कर लें, जितने उन्होंने भेजे थे हम उतना वहां पे हिसाब कर लें, फिर उसके बाद रुक जाएंगे हम भी। लेकिन मैं आप समझता हूँ कि पाकिस्तान के पास मौका है। हमने जो अपनी दिफाई बर्तरी साबित की है, थोड़ा सा इनको जो है इनकी जो अपनी मईशत पे और ये जो बड़ा अकड़ते थे, और वो अकड़ते इसलिए थे कि उन्होंने पाकिस्तान के माशी हालात खराब करे थे दहशतगर्दी से और इन तमाम चीजों से, तो उसको भी थोड़ा सा सीधा कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा। 99 ड्रोन्स का पल्ला बराबर होगा तो भारत का क्या बनेगा? ये पहले नहीं सोचा था भारत की जानिब से? उनके वहां पर कोई ऐसा सेन आदमी नहीं था जो ये मशवरा दे देता कि इसका नतीजा क्या निकलेगा? ये जो उन्होंने संदूर, ये सिंदूर, पता नहीं सिंदूर प्रोग्राम जो किया था ना, वो उसको शमशान, उन्हीं की शमशान घाट में पहुंचाने का वक्त आ गया। तो पहले शमशान घाट तक तो उनको भेजें, फिर उसके बाद जो है 99 का हिसाब, तो मेरे हिसाब से हुकूमत पाकिस्तान को हमारी जो अफवाज है कम अज कम वो बराबर लेना चाहिए। उससे कम पे कॉम्प्रोमाइज ही नहीं करना चाहिए। इतना तो आपको करना जरूरी है। खित्ते के हालात आप किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं? ये जो जंग इस वक्त जारी है और जिस किस्म की जंग जारी है, अब पाकिस्तान ने जवाब दिया है तो हालात खुलकर सामने आए हैं कि असल में हालात थे क्या, क्या हो सकता था, और अभी बहुत कुछ हो सकता है। तो हालात आप किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं? ये सबसे पहली बात तो ये कि हमें जो सबसे ज्यादा खराज तहसीन पेश करना चाहिए वो चीन को भी करना चाहिए। पाकिस्तान का जो 82% असला है वो चाइनीज है इस वक्त। तो चाइना ने जो जिस तरीके से पाकिस्तान को टेक्नोलॉजिकल जो लीड दी, एडवांसमेंट दी, तो वो उसने साबित कर दिया कि वो जो है ना वाकई में पाकिस्तान का खैर ख्वाह है। दूसरी बात जो मैंने आपसे पहले ही कही कि हम तो पाकिस्तान, क्योंकि हमारे साथ पिछले 10-15 सालों में इंडिया ये जो आर्मी ताकतें फैली थी, तो हम तो मट्टी के घर में रह रहे थे। जो शीशे के घर में रह रहा है वो भारत रह रहा है। भारत इससे एक बहुत हाई है। पूरी दुनिया की वहाँ सरमायाकारी आई हुई थी। वो दूसरा चीन बनने की कोशिश कर रहा था माशी तौर पे। ये जो अमेरिका ने, ट्रंप ने पाबंदियां लगाई थी, उसका एडवांटेज लेता था वो। तो ये यूक्रेन वॉर का उसने बहुत बड़ा एडवांटेज दिया था। यूक्रेन वॉर और रशिया की वॉर की भारत एडवांटेज दे रहा था और पाकिस्तान पे सख्तियां हुई। आपको भी याद होगा 2 साल से कि पाकिस्तान ने वोट के खिलाफ दिया। तो मेरा अपना ख्याल है कि शीशे के घर में भारत है, और खित्ते में जो भारत चाह रहा था कि वो अपनी बादशाह कायम करे, अब वो खित्ते में जो है एक मजलूम तो नहीं कहूंगा मैं, खित्ते में जो है ना उसकी हैसियत ना धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट वाली बात है। और वैसे ही उसके जितने भी नेबर्स थे, चाहे बांग्लादेश था, चाहे श्रीलंका था, पाकिस्तान और उधर चीन, तो भारत को चारों तरफ से जो उसके जो पड़ोसी हैं उसमें से कोई भी उसका साथी नहीं है। तो और जो उसके साथ अबशर हो गया तो बाकी भी शेयर हो जाएंगे, जो कि भारत तो मतलब किसी काबिल ही नहीं रहा।
ये सारा जिनके कुछ शय होने पे के बाद। उछल रहे थे अब उनकी भी सपोर्ट खत्म होती हुई नजर आ रही है इनकी बेवकूफाना पॉलिसीज की वजह से। लेकिन जी बड़ी बातें करते थे, एयर डिफेंस सिस्टम की बड़ी बातें करते थे, ये ड्रोन भी जो आ रहे हैं वो सुने कि इसराइल इजरायली ड्रोन। साथ है। जी। तो वो इसराइल को भी नजर आ गया कि जी वो बेचारे नहत्ते फलस्तीनियों पे तो वो जो कर रहे थे, या बाकी ममालिक पे, यमन वगैरह जिनकी, उनको भी समझ आ गया कि ये पाकिस्तान से पंगा नहीं लेना। और क्या पता पाकिस्तान के पास कोई ऐसा भी सरप्राइज हो कि जो इसराइल तक पहुंच सकता हो। तो आज पाकिस्तान की एयरफोर्स से जो कर दी है, उसके बाद ये इतना बड़ा सबक है भारत के लिए कि वो उनको पीर को नजर आ जाएगा। अभी तो जो है हमने अटैक किए, जो इनकी मार्केटों में जो होगा वो आप देख लीजिएगा पीर से। दूसरी बात ये मैं समझता हूँ कि जैसे हमने कहा कि हमारा राइट है, क्योंकि इन्होंने हमारे शहरों पे जो है ड्रोन भेजे थे, कराची में भी भेजे, पेशावर में भी भेजे मैंने सुना है, और मैं तो खुद था पेशावर में, लाहौर में, पिंडी में। तो इनके जो मेन सिटीज हैं जैसे मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, बेंगलुरु, जहाँ पे इनकी माशी हब है और एक्टिविटी हो रही है, वहां पे उसी तरीके से हमें भी जो है उनको जो है सबक सिखाना चाहिए, ताकि ये जो भारत ने पिछले 8-10 साल हमारे मुल्क में दहशतगर्दी, पाबंदी, FATF की लगा के पाकिस्तान की मीशत को नुकसान पहुंचाया है, ये मौका है कि हम भी जो है इनको सबक सिखाएं। नहीं, ये मुनाफिक हैं। ये इन्होंने 2 दिन पहले भी वो अजित डोवल, क्या नाम है उनके, जो नेशनल सिक्योरिटी, उसने ये इस तरीके की बात की थी, और इसाक डार साहब की और उनकी और पता नहीं फोन पे भी बात हुई थी। तो ये 2 दिन पहले भी ये बात कर रहे थे। तो वी डोंट नीड टू ट्रस्ट देम, और वी नीड टू रिमेन प्रोएक्टिव। बल्कि अभी जितने उन्होंने हम पे ड्रोन फेंके हैं, तो अभी तो हिसाब पहले उसका बराबर कर लें, फिर उसके बाद कह लेंगे कि वो जैसे हमारी सियासत में कहते थे पल्ला बराबर कर लो पहले। तो एक दफा पल्ला बराबर कर लें, जितने उन्होंने भेजे थे हम उतना वहां पे हिसाब कर लें, फिर उसके बाद रुक जाएंगे हम भी। लेकिन मैं आप समझता हूँ कि पाकिस्तान के पास मौका है। हमने जो अपनी दिफाई बरतरी साबित की है, थोड़ा सा इनको जो है इनकी जो अपनी मईशत पे और ये जो बड़ा अकड़ते थे, और वो अकड़ते इसलिए थे कि उन्होंने पाकिस्तान के माशी हालात खराब करे थे दहशतगर्दी से और इन तमाम चीजों से, तो उसको भी थोड़ा सा सीधा करने तो ज्यादा बेहतर हो। 99 ड्रोन्स का पल्ला बराबर होगा तो भारत का क्या बनेगा? ये पहले नहीं सोचा था भारत की जानिब से? उनके वहां पर कोई ऐसा सेन आदमी नहीं था जो ये मशवरा दे देता कि इसका नतीजा क्या निकलेगा? ये जो उन्होंने सिंदूर पता नहीं सिंदूर प्रोग्राम जो किया था ना, वो उसको शमशान, उन्हीं की शमशान घाट में पहुंचाने का वक्त आ गया। तो पहले शमशान घाट तक तो उनको भेजें, फिर उसके बाद जो है 99 का हिसाब, तो मेरे हिसाब से हुकूमत पाकिस्तान को हमारी जो अफवाज है, कम अज कम वो बराबर लेना चाहिए। उससे कम पे कॉम्प्रोमाइज ही नहीं करना चाहिए। इतना तो आपको करना जरूरी है। खित्ते के हालात आप किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं? ये जो जंग इस वक्त जारी है और जिस किस्म की जंग जारी है, अब पाकिस्तान ने जवाब दिया है तो हालात खुलकर सामने आए हैं कि असल में हालात थे क्या, क्या हो सकता था, और अभी बहुत कुछ हो सकता है। तो हालात आप किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं? ये सबसे पहली बात तो ये कि हमें जो सबसे ज्यादा खराज तहसीन पेश करना चाहिए वो चीन को भी करना चाहिए। पाकिस्तान का जो 82% असला है वो चाइनीज है इस वक्त। तो चाइना ने जो जिस तरीके से पाकिस्तान को टेक्नोलॉजिकल जो लीड दी, एडवांसमेंट दी, तो वो उसने साबित कर दिया कि वो जो है ना वाकई में पाकिस्तान का खैर ख्वाह है। जी। दूसरी बात जो मैंने आपसे पहले ही कही कि हम तो पाकिस्तान, क्योंकि हमारे साथ पिछले 10-15 सालों में इंडिया ये जो आर्मी ताकतें कर रही थी, तो हम तो मट्टी के घर में रह रहे थे। जो शीशे के घर में रह रहा है वो भारत रह रहा है। भारत की स्टेक बहुत हाई है, पूरी दुनिया की वहाँ सरमायाकारी आई हुई थी। वो दूसरा टीम बनने की कोशिश कर रहा था माशी तौर पे। ये जो अमेरिका ने, ट्रंप ने पाबंदियां लगाई थी, उसका एडवांटेज लेता था वो। तो ये यूक्रेन वॉर का उसने बहुत बड़ा एडवांटेज दिया था। यूक्रेन वॉर और रशिया की वॉर की भारत एडवांटेज दे रहा था, और पाकिस्तान पे सख्तियां हुई। आपको भी याद होगा 2 साल से कि पाकिस्तान ने वोट के खिलाफ दिया। तो मेरा अपना ख्याल है कि शीशे के घर में भारत है, और खित्ते में जो भारत चाह रहा था कि वो अपनी बादशाह कायम करे, अब वो खित्ते में जो है एक मजलूम तो नहीं कहूंगा मैं, खित्ते में जो है ना उसकी हैसियत ना धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट वाली बात है। और वैसे ही उसके जितने भी नेबर थे, चाहे बांग्लादेश था, चाहे श्रीलंका था, पाकिस्तान और उधर चीन, तो भारत को चारों तरफ से जो उसके जो पड़ोसी हैं उसमें से कोई भी उसका साथी नहीं है। तो और जो उसके साथ अबशर हो गया तो बाकी भी शेयर हो जाएंगे, जो कि भारत तो मतलब किसी काबिल ही नहीं रहा।
ये सारा जिनकी कुछ शय होने पे के बाद। उछल रहे थे अब उनकी भी सपोर्ट खत्म होती हुई नजर आ रही है इनकी बेवकूफाना पॉलिसीज की वजह से। लेकिन जी बड़ी बातें करते थे, एयर डिफेंस सिस्टम की बड़ी बातें करते थे, ये ड्रोन भी जो आ रहे हैं वो सुने कि इसराइल इजरायली ड्रोन छापता थे, जी। तो वो इसराइल को भी नजर आ गया कि जी वो बेचारे नहत्ते फलस्तीनियों पे तो वो जो कर रहे थे, या बाकी ममालिक पे यमन वगैरह जिनकी, उनको भी समझ आ गया कि ये पाकिस्तान से पंगा नहीं लेना। और क्या पता पाकिस्तान के पास कोई ऐसा भी सरप्राइज हो कि जो इसराइल तक पहुंच सकता हो। अभी